द्रौपदी का चीरहरण। खेल शुरू हुआ। परिवार के बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, विदुर और राजा धृतराष्ट्र भी वहां उपस्थित थे। शकुनी ने पासे फेंकने शुरू किए। वह एक के बाद एक हर बाजी जीतता गया और युधिष्ठिर लगातार हारते रहे। युधिष्ठिर ने अपनी सारी धन संपदा, अपना राज्य, अपने भाई, अपने दास दासियां और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। अंत में जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वे उसे भी हार गए। दुर्योधन की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह पांडवों के साथ साथ उनका राज्य और उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जीत गया था। वह बड़ी धृष्टता से मुस्कुराते हुए विदुर से बोला, जाओ और द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। वह मेरे महल में दासी बनकर रहेगी। विदुर ने दुर्योधन की बात का प्रतिरोध करते हुए कहा, दुर्योधन, इस तरह की बात कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसा अनुचित कार्य हरगिज नहीं करूंगा। तुम मूर्ख हो जो जानते बूझते विनाश का रास्ता अपना रहे हो। विदुर की भर्त्सना का दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए वह अपने छोटे भाई दुःशासन से बोला, दुःशासन, अभी जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दुःशासन तुरंत अतिथि गृह से द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्यूतशाला में ले आया। वहां पर पांडव शर्म से सिर झुकाए निःसहाय बैठे थे। द्रौपदी उनकी ओर देखकर बोली, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो द्यूत की लत में इतना नीचे गिर गए कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। फिर वह राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह आदि की ओर मुड़ते हुए बोली, आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिनके सामने मुझे इस तरह से लज्जित किया जा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य, क्या मैं आपकी बेटी तुल्य नहीं हूँ जो आप ऐसा अन्याय होता देखकर भी चुप बैठे हैं? आप कैसे ब्राह्मण और कैसे शूरवीर हैं? मैं आप सभी विद्वानों से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा पति स्वयं को द्यूत में हार गया था तो फिर वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है? द्यूतशाला में खामोशी पसरी थी। सभी बेबस व लाचार नजर आ रहे थे। किसी ने द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सबके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों के होते हुए कोई भी एक अबला की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी विलाप करते हुए मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। कर्ण पांडवों तथा द्रौपदी से पुराना वैर रखता था। द्रौपदी के स्वयंवर में जिस तरह से उसका अपमान हुआ था उसे वह भूला नहीं था। उसने दुःशासन से कहा, पांडवों के राजसी वस्त्र उतार लो और द्रौपदी को भी निर्वस्त्र कर दो। दुःशासन आगे बढ़कर द्रौपदी की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी दयनीय दृष्टि से सबकी ओर मदद के लिए देख रही थी और रो रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने करुण हृदय से श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपनी लाज बचाने की विनती की। श्री कृष्ण एक अबला की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते थे? उन्होंने अदृश्य रहकर द्रौपदी की रक्षा की। दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा और श्री कृष्ण की कृपा से साड़ी की लंबाई बढ़ती गई। साड़ी खींचते खींचते दुःशासन थक गया, परंतु साड़ी समाप्त नहीं हुई। अचानक गरजचमक के साथ एक आकाशवाणी हुई, दुःशासन, अपने हाथ रोक लो। दुष्ट कौरव, तुमने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है। द्रौपदी से दूर हो जाओ, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर दुःशासन डर गया और द्रौपदी से दूर जाकर बैठ गया।